जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं फिर चली आई जैसे कि मैं हमेशा आती हूँ आपके एक नए टोटके टिप्स, वास्तु टिप्स, ग्रह दोष जो होते हैं उनके उपाय बताने के लिए। तो जैसे कि मैं हर बारी आपको एक ऐसा टिप्स देके जाती हूँ, ऐसा उपाय बताती हूँ, ऐसा टोटका बताती हूँ कि जिनकी विवाह में देरी हो रही है तो जल्दी विवाह कैसे हो जाए। आप सभी जानते होंगे कि 3 रोटी कभी भी थाली में नहीं रखनी चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि मैं तो जल्दी विवाह की कुछ उपाय बता रही हूँ, मगर ये बीच में 3 रोटी कहाँ से आ गई? तो उसी से संबंधित है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो 3 रोटी का सभी जानते हैं कि कभी भी थाली में 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए। इसके पीछे रीजन, 3 अंक जो है ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है या गलत है, अच्छा नहीं है। क्यों? हम बहुत से कार्य में 3 बार करते हैं। अगर नॉर्मली हम भगवान को भोग लगाने के बाद हमें जब जल छिड़कना होता है तो हम 3 बार ही तो जल छिड़कते हैं भगवान को भोग लगाने के बाद भी। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मगर हाँ, हमारे शास्त्रों में या हमारे बड़े बुजुर्ग ने हमें जो बताया, जो हमने समझा अपने शास्त्र पुराणों से, वो ये है कि कभी भी थाली में 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए। तो आप जानते हैं थाली में 3 रोटी क्यों नहीं रखनी चाहिए? नहीं पता तो आप ध्यान से सुन लीजिए और आगे आप भी ये चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होती है। कई बार चीज़ें हम नहीं मानते या हम नहीं करते उनको, तो उनकी सज़ा हम भुगतते हैं। वही रीजंस है, वही कारण होते हैं कि जब माता बहनें ये गलतियां कर देती हैं तो उनकी जो गलतियों का जो सज़ा होती है वो बच्चों को मिलती है, मगर हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए आज मैं आप बता रही हूँ कि बच्चों की जीवन में तरक्की हो, बच्चों का विवाह अच्छे से हो जाए, अच्छे घरों में उनका विवाह हो जाए, तो उसके लिए माँ बहनों को क्या करना चाहिए? कभी भी थाली में 3 रोटी नहीं परोसनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि ऑफिस के लिए लंच पैक कर रहे हैं, उनको भूखी 3 रोटी की, तो हम 3 रोटी टिफिन में पैक करके दे देते हैं। बच्चों को लंच में टिफिन में 3 रोटी पैक करके दे देते हैं। खुद भी खाने के लिए बैठ गए तो 3 रोटी उठाई कि भाई 3 रोटी की भूख है, हम 3 रोटी खाएंगे, और लेके बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही तो चीजें हैं जो हमारे घर में नेगेटिविटी लाती हैं। जिस इंसान को हम 3 रोटी देते हैं उसके जीवन में सारी नेगेटिविटी भर जाती है, उसका मन हर जगह से बेचैन होता है, उसके कारोबार में बरकत नहीं होती है, जीवन में कोई तरक्की नहीं रह जाती। बच्चों को दे रहे हैं तो उनके अच्छे घर में विवाह नहीं होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊं कि 3 रोटी किस समय दी जाती है। 3 रोटी जब कोई मर जाता है और जब उस घर में चूल्हा चढ़ाया जाता है और जब उस मृत व्यक्ति के लिए खाना निकाला जाता है तो उस खाने में 3 रोटी रखी जाती है। अब ध्यान से समझिए, 3 रोटी उस मृत व्यक्ति के लिए रखी जाती है। तो इसीलिए कभी भी रोटी की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसी समय होती है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। कभी भी बच्चों को भूल से भी 3 रोटी ना दीजिए। लगता है कि आपको उनको 3 रोटी की भूख है, तो आप ऐसा कीजिए कि जो 3 रोटी आपने दी है उसमें से आप एक बाइट, एक फाक तोड़ दीजिए, जिससे कि उसका जो 3 रोटी का होने का अपशगुन खत्म हो जाएगा। या तो फिर आप 3.5 रोटी दे दीजिए और हाफ रख दीजिए उसके साथ एक्स्ट्रा। उससे खानी है तो ठीक है, नहीं तो वो किसी जानवर को दे देगा। ऐसे करिए, करके देखिए ये उपाय। ध्यान से करिए, घर की सारी नेगेटिविटी दूर होगी, बच्चों के जीवन में तरक्की बढ़ेगी, उनके विवाह के योग्य बनेंगे। अब मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी नए टोटके वशीकरण उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।